आज मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुखिया मोहम्मद शफीउल्लाह साहब के हम लड़के हुए। जी पूर्व मुखिया के आपसे पुत्र हुए। पूर्व मुखिया जी के लड़के हुए। मोहम्मद तुफैल मेरा नाम हुआ। जी जब मुखिया जी 2016 में चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद यहाँ इनका मिल 2010 में स्थापित किया गया। तो मिल में ये कहा गया ग्रामीण से कि यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, दुर्गा पूजा यहाँ कराई जाएगी। उसके नाम पर सारे ग्रामीण जो है एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर के सिग्नेचर अपना कर दिए। सिग्नेचर जो है जैसे पूरा हुआ, सिग्नेचर जो है लेने के बाद जो है ये मंदिर के नाम पर अपना राइस मिल चालू करवा दिया। जबकि ये नियम कहीं से नहीं है कि जहां आबादी हो, जहां पब्लिक की जो है अपना रहता हो पहले से, वहां किसी तरह का कोई उद्योग लगाया जाए। आज इसका जीता जागता परिणाम है कि दिल्ली के अंदर नोएडा में जो है 20 मील को जो है आबादी जैसे पहुंची, भारत सरकार ने उसको जो है वहां से मील को ध्वस्त करके दूसरे जगह जंगल में बेच दिया। इसलिए मनुष्य को बचाना है, पहले मनुष्य है, उसके बाद हमारा मिल है, कारोबार है। तो हमारे पिताजी जब मुखिया हुए तो 2018 में इस राइस मिल के जस्ट पूरब एक बहुत बड़ा सरकारी तालाब है जो लगभग 5 बीघा में, राइस मिल के पश्चिम और शमशान घाट भी है, वहाँ मुर्दों को जलाया जाता है। वहाँ जो है जाति के पंडित जी लोग हों, पटवा लोग हो, कोयरी भाई लोग हों, अनुसूचित जाति सबका जो है वहाँ अपना जो है मुर्दा जलाया जाता है। तो मैं जाकर के इनसे मिला, हमने कहा कि आप जो है आपके मिल के पश्चिम 5 बीघा जो तालाब है, खुद आपका तालाब जो है आपके मिल के पूरब है, लेकिन उसमें गरीब जनता को आप जाने नहीं देते हैं, कपड़ा धुलने नहीं देते हैं। तो क्या आपका ये अपना है? तो सरकार की जो संपत्ति है उसमें तो गरीब जाए। लेकिन जो है वहाँ भी ये मिल का गंदा पानी उसमें छोड़ दिए, जिसकी वजह से जो है पोखरा विध्वस्त हो गया सरकार का। उसका जो है हमने यहाँ से मुख्यमंत्री तक लिखने का काम किया। पिताजी मुखिया थे, उनके लेटर पैड पर जो है हम जो है वर्तमान अभी सीओ हैं, 2 बार इनसे भी जांच करवा लिया गया। जो सजाद साहब वीडियो है उन भी आकर के पिछले साल 2 साल पहले अपना जाँच कर लिए। वर्तमान सीओ और वीडियो जाँच किया उस तालाब का। जाँच करने के बाद उन लोग का जाँच रिपोर्ट में क्या है? जाँच करने के बाद जो है वो सरकार के दबाव में कहिए, मिल मालिक के दबाव में कहिए, कुछ रिपोर्ट नहीं आया, इसको हम तुरंत चालू करवा रहे हैं। मतलब मैंने साफ सफाई करवा रहे हैं, रास्ता क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, रास्ता क्लियर करवा रहे हैं। हाँ, वीडियो साहब और सीओ साहब आपसे हाँ यहीं आए थे स्थल पर। स्थल जो इसका मनरेगा पीओ साहब भी आए थे, जो अभी वर्तमान में है, कि उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा उस तालाब का। लेकिन आज तक तालाब में सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। इनका गंदा पानी जो है उस तालाब से आज तक बंद नहीं हुआ। खुद मिल मालिक हमसे कहे बुला करके अपने ही में कि हाँ तुफैल साहब, इसको हम अपने स्तर से इसका सौंदर्यीकरण कराएंगे और घाट बनवाएंगे, जिस पर ग्रामीण अपना घूमेगा भी और उसके बाद भैंस नवाएगा, जो करना होगा अपना करेगा, गरीब कपड़ा धोएगा। लेकिन हमारी सोच यही शुरू से रही है कि आदमी इसको घेरेगा। इसलिए हम बार बार प्रयास किए, पदाधिकारी लोगों का देने का काम किया, लेकिन वो आज ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। और उसके बाद ये अभी 2023 में जो है नवंबर में ये क्या किया है, अक्टूबर 2023 में बाउंड्री अपना जमीन खरीद करके, जो ये सैकड़ों बरस नहीं 200 बरस से जो रास्ता है इसको बंद किया जा रहा है। रेलवे लाइन तक जाता है, रेलवे लाइन तक जाती है। और इस लाइन से लगभग सैकड़ों 200-500 बीघा जो जमीन है खेती, आज इसी रास्ते से हम लोग जाते हैं और आते हैं, जिसका खेती का टोटल सामान इसी रास्ते से आता है। आप भी जानते हैं या सब लोग जान रहा है कि जो रोड निकल जाती है उसको अवरुद्ध करने का अधिकार किसी को नहीं है। आज ये रोड जो है आज से नहीं निकला है, सारे लोग हमारे पूर्वज लोग जो है आज 200 बरस पहले इसको निकाले। आज़ादी का 50, 60, 70 बरस हुआ, लेकिन 200 बरस पहले से ही रास्ता है। और उसको ये चाह रहे हैं कि हम इसको अवरुद्ध कर दें, इसलिए कि 5 बीघा का इनका तालाब बंद करना है पीछे। दूसरी बात है कि सारे लोगों का श्मशान घाट जितने लोगों का है उसको बंद करना है, श्मशान घाट हमारा हो जाए, हमारे फैक्ट्री में उसको ले लिया जाए। तीसरी की इस रोड को बंद कर दिया जाए, ताकि जो जिसका जमीन उधर बचा हुआ है वो आज 5 लाख 7 लाख रुपये इकट्ठा है, कल हमको 1,50,000 रुपया उन्हें पौने में दे दे। इनका यही मेन मंशा है कि हम लोगों को तंग करें, ताकि लोग हमको औने पौने में जमीन दे दे, उसका हम लाभ उठाएं। लेकिन सर यहाँ सवाल खड़ा होता है, जब इतनी बड़ी समस्याएं क्रिएट हो रही है, आम पब्लिकों को परेशानियां हो रही है, तो ऐसे में जब आपके द्वारा, आपके पिताजी के द्वारा यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जब गवर्नमेंट को इस समस्या की जानकारी दी गई, स्थानीय अंचलाधिकारी को जानकारी दी गई, बजाते चिट्ठी के माध्यम से, हो सकता है मुखिया उस समय आपके पिताजी होंगे तो लेटर पैड पर भी लिख करके दिए होंगे, लेकिन अभी तक जितने भी जहाँ आप लोगों ने शिकायत की इस संबंध में, तो अभी तक इसका कोई निराकरण सरकार के यहाँ, जब आप लोग शिकायत दिए, अंचलाधिकारी के यहाँ शिकायत दिए, तो कोई निराकरण हुआ कि नहीं? अभी तक जो है हम लगातार 3 साल प्रयासरत रहे, उसके बावजूद भी
पदाधिकारी लोगों के पास हमने जब जाने का काम किया, पदाधिकारी लोग खुद समय उठ करके वहाँ अपने ऑफिस से यहाँ पोखरा पर आए, लेकिन तालाब पर आकर के यही आश्वासन मिला कि इसको इस साल में कर लिया जाएगा, मनरेगा से इसकी सफाई हो जाएगी और जो है मनरेगा से सौंदर्यीकरण कर दिया जाएगा। यानी कि पदाधिकारी लोग भी टाल मटोल करते हैं। पदाधिकारी लोग पूरा टाल मटोल किए हैं। लेकिन आप सबको बातें बता दे, हमारे जितने भी व्यूअर हैं, अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के देवरिया में जमीन के कारण ही एक बहुत बड़ा नरसंहार हो गया था, और नरसंहार किन कारणों से हुआ था भली भांति आप लोगों को मालूम है। जब भी जमीन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, विवाद को खत्म करने के लिए जमीन से संबंधित वरीय पदाधिकारियों का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि उस विवाद को किसी तरीके से कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर उस विवाद को किसी तरीके से खत्म किया जाए। ये जमीन से संबंधित वरीय पदाधिकारियों का ये फर्ज बनता है, या सत्ता में बैठे सत्ताधारियों का या प्रशासनिक अधिकारियों का ये कर्तव्य बनता है। लेकिन इस तरह का नहीं किया गया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। और शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर उसी तरह लापरवाही प्रशासन के द्वारा, यहाँ के जमीन से संबंधित भूमि विभाग के द्वारा अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी, तो हो सकता है कि यहाँ भी बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ी घटना घट सकती है। जिस तरह का माहौल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं घटित होने के पीछे अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेवार होता है, तो भूमि सुधार से संबंधित जो पदाधिकारी लोग होते हैं, जिनके अंदर जांच का अधिकार होता है, शायद वे लोग ही होते हैं। कहने का मतलब है, देखिए ये जो मिल बना है ना, उससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, यहीं से एक नक्शा का रोड है। आपने जो निर्माण अपना जो कंपनी का किया हुआ है, वही नक्शा का रोड है, पुराना रोड है जो यहाँ से निकल करके जाती है। पुरानी जो नक्शा है, जिस नक्शा में रास्ते का जिक्र किया गया है, पुरानी रास्ते का जिक्र किया गया है, उसी रास्ते पर ये बना है। देखिए 2 रोड है, एक ये जो है ना, हम लोग यहाँ से उत्तर से दक्षिण जो NH 28 से निकल कर जाता है, वो आपको गुरहनवा तक जाता है। यहाँ से जो है ना, यहाँ से आपको ये कहीं 40 फीट है, कहीं 30 फीट है, कहीं 35 फीट है। इस रास्ते को इन्होंने घेर करके अपना कंपनी बनाया हुआ है। और ये जो है, ये जो हम लोग ये रास्ते के लिए हम लोग पूरब से पश्चिम दिशा रेलवे में जो जाता है, वो जो रास्ता है, हम लोग सदियों पुराने, ये भी एक रास्ता है जो कि खेती के लिए लोग जाते हैं, आते हैं। हमारा जो भी उधर का खेत खलियान है, उधर से हम लोग लाते हैं, इस रास्ते से हम लोग लाते हैं। इनका जमीन इधर नहीं था। अगर ये बाउंड्री की तरफ से अपना वो जो खरीदे हैं, जब अपना निर्माण किए हैं बाउंड्री, तो हम लोगों ने जब बोला तो 5 फीट हट करके उन्होंने अपना निर्माण भी किया था। पहले सबसे पहले ये दीवार जो उठा था, उसके बाद ये तो अभी तो नया जमीन खरीदे हैं। इनका भी गाड़ी इधर से जाता था खेती के लिए, हम लोगों का भी गाड़ी जाता था, हम लोग भी जाते हैं, आते हैं। ये जमीन अगर खरीदे हुए हैं, आज जाकर के चारों तरफ से ये सोच रहा है कि हमारी कंपनी के अंदर में आ जाए, आज जो मोल भाव में मिले हम जो पीछे का जमीन खरीद लेंगे। इनकी गलत नीति है, क्योंकि वहाँ के दलित बस्ती जितने हमारे पंचायत के हैं, उनका मुर्दा यहाँ पे चलाया जाता है। वो लोग दलित कहाँ जाएंगे, कहाँ पे चलाया जाएगा उस लाश को? ये उनको समझना चाहिए। सरकारी तालाब जो 5-6 बीघा 10 बीघा के अंदर में है, उस तालाब को इन्होंने गंदा कर रखा है। एकदम उसका जल जो है ना, जहर बन चुका है। आज जो है इतनी ना, मतलब कि उनका वो जो गंदी जो उनका नियत है ना, एकदम सवाल उठता है। आप लोग, मैं आपके चैनल का मतलब कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ताकि आज इसको आपने अपने चैनल से चलाने का काम जो कर रहे हैं ना, आप बहुत ही धन्यवाद पात्रक हैं। क्योंकि ये जो है ना, इस हकीकत को आप लोग दिखाइए, सरकार तक भी पहुंचाइए। हम लोग लेटर लिख देते हैं, पदाधिकारी वहाँ पे उसको ले जा करके फाइल में दाब कर रख देते हैं लोग। ये जनता को है ना, जनता को ये मूर्ख समझता है लोग। अच्छा, अभी इधर आप लोग सर अभी इस समस्या को लेकर के आप लोगों ने स्थानीय अंचलाधिकारी को या पुलिस के अधिकारी को इस समस्या की सूचना आप लोग लिखित में दिए हैं कि नहीं? इधर अभी जो है ये मामला लगभग 1 महीना पीछे की है। जब बात हुई कि भाई ये रास्ता जो ये जा रही है, तो रास्ता तो ये सदियों का रास्ता है, तो उन्होंने कहा कि भाई इस रास्ता को हम अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं, ये रास्ता जो है तमाम जो है सदियों से आया है, तो ये रास्ता जो है रहेगा। इसको जो है आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि हम इसको अवरुद्ध नहीं करेंगे। अच्छा, गुप्ता जी मिल मालिक के द्वारा बोला गया। यहीं पे जो है पंचायती के द्वारा सारे पंच लोग जमा हुए थे, प्रतिनिधिगण, वहाँ इन्होंने कहा था। उसके बाद प्रशासन जब आई, तो प्रशासन की अध्यक्षता में जो है आज का डेट रखा गया कि थाना पर जो है इसकी पंचायत होगी। रास्ता के बारे में जो है अपना रास्ता कोई निकाल लिया जाएगा। थाना पर तमाम जनप्रतिनिधि हम लोग पहुंचे, वहां बात हुई। सीओ साहब ने कहा कि रास्ता को कैसे रोक लिया जाएगा। जब राइस मिल के मालिक वहां मौजूद हुए, उस थाना प्रभारी सीओ साहब के और जनप्रतिनिधि के बीच ये सारी बातें आई। हम लोग थाना से उठ करके यहाँ स्थल पर आने का काम किया। स्थल का निरीक्षण सीओ साहब थाना प्रभारी के द्वारा किया गया, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि ये बिल्कुल गलत बात हो रहा है। अंचलाधिकारी जी के द्वारा और बड़ा
बहू के द्वारा कि किसी का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। फिर जो है पब्लिक की बात सुन करके मिल मालिक के यहाँ हम लोग पहुँचा, बड़ा बाबू और सीओ साहब, वहाँ से वो लोग आया है। आने के बाद पब्लिक के बीच बात रखा है। पब्लिक ये कह रही है कि रोड 100 बरस का है और आपका मिल जो है 12 बरस का है। तो हमारे रोड पे अब आज अगर मिल मालिक कह रहे हैं कि इस रोड को इधर से उधर कर दिया जाए, उधर से उधर कर दिया जाए, क्या ये संभव है? कतई संभव नहीं है। समाज कह रही है कि रोड जो सदियों से चला है, सदियों से चलेगा। अगर उस पर जो है किसी तरह की कोई बाध्यता उत्पन्न कंपनी के द्वारा की जाती है, सीओ साहब ने कहा है, कंपनी मालिक कहे हैं कि अपना हम इंजीनियर बुला रहे हैं, इंजीनियर आएगा, जिस तरह से सेट कर देगा, रास्ता दूसरे तरफ कर दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसको समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही है और नहीं करेगी। इसके लिए मर मिटने के लिए समाज तैयार होगी और इसका सारा जवाबदेही प्रशासन की होगी। इस खबर को प्रसारित करने का मेरा मकसद ये नहीं है कि यहाँ के समाज में कोई विवाद उत्पन्न हो, यहाँ के इस समुदाय के लोग अपने में लड़े झगड़े या किसी तरह का विवाद उत्पन्न करें। इस वीडियो को प्रसारित करने का ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद इस वीडियो को प्रसारित करने का एक ही मकसद है कि जो समस्या है, यहाँ के लोगों को जो समस्याएं हो रही है, आम आवाम को जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इस समस्या से आप सब लोग वाकिफ़ हों। सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे, प्रशासन में बैठे पदाधिकारी, यानी कि सभी प्रकार के लोग इस समस्या को समझे, जाने और इसके बारे में जाने कि यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ हो क्या रहा है। इसका मकसद ये नहीं है कि यहाँ के लोग आपस में लड़े, यहाँ के लोग आपस में भिड़े, यहाँ के लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बने। लेकिन आप लोगों की क्या राय है? पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों के राय का हमें इंतजार भी रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरामैन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, रक्सौल।